Friends, welcome to thecommerce.com. Myself Saurabh. Today I will deliver the first lecture on the financial management. So let us start with the introduction to the financial management. फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो फर्स्ट पार्ट है वो उसका इंट्रोडक्शन ही है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या, उसको समझना. फॉर एनी बिजनेस इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट फाइनेंस इट प्रोक्यूर्स इट इन्वेस्टेड इन अ मैनर दैट द रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट आर हायर देन द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस. यानी कि हमने अपना जो भी इन्वेस्टमेंट रखना है वो इस वे में हमने करना है. इन्वेस्टमेंट अपने सोर्सेज को, अपने फंड्स को इस तरह से यूटिलाइज़ करना है ताकि उससे रिलेटेड जो भी रिटर्न्स आएंगे उसको हम मैक्सिमम कर सके और जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है वो हमारा मिनिमम हो सके. तो मैक्सिमम आउटपुट विद अ मिनिमम इनपुट जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें प्रोवाइड करता है. तो दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. Next is the scope of the financial management. So there are basically three scope of the financial management. First of all, financial decision. Second is the investment decision, and third is the dividend decision. First of all, what is the investment decision? Investment decision, manager need to decide on the amount of the investment available out of the existing finance. जो भी बिजनेस के पास एग्जिस्टिंग फाइनेंस है, जितना उसके पास अवेलेबल फाइनेंस है अपने बिजनेस के अंदर, उसको इन्वेस्टमेंट के लिए कितना मतलब कि वो अवेलेबल है, कितना अमाउंट जो है फाइनेंस का अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए ऑन अ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बेसिस. ताकि जो वो अमाउंट है उसको हम इन्वेस्टमेंट के अंदर दो तरीके से लगा सके, एक तो लॉन्ग टर्म और दूसरा है शॉर्ट टर्म. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल बजटिंग बोथ आर द सेम थिंग. जब हम कैपिटल बजटिंग की बात करते हैं तो बेसिकली हम जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ही बात करते हैं. इट मीन्स कमिटिंग फंड फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम लाइक फिक्स्ड एसेट. यानी कि फिक्स्ड एसेट के अंदर जब हम अपना जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको कैपिटल बजटिंग कहते हैं. These decisions are irreversible and usually include the ones pertaining to invest in a building and or land, acquiring new plants, machinery or replacing the old one. यानी कि जो भी मतलब कि इन्वेस्टमेंट जैसे हमने बिल्डिंग में किया, लैंड के अंदर किया, न्यू प्लांट्स को एक्वायर किया, मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया और उसकी जगह जो ओल्ड मशीनरीज वगैरह थी उनको रिप्लेस कर दिया, तो वो इन्वेस्टमेंट जो भी हम करेंगे इस टाइप के अंदर फिक्स्ड एसेट के अंदर, उसे कहेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल बजटिंग. दीज डिसीजन डिटरमाइन द फाइनेंशियल परस्यूट्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस. ये जो है बिजनेस की परफॉर्मेंस को शो करता है कि बिजनेस का परफॉर्मेंस जो है कितना बेटर है. क्योंकि किसी भी बिजनेस का अगर फिक्स्ड एसेट के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहेगा, उस बिजनेस की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उतनी ही वो मजबूत रहेगी. सेकेंड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. इट मीन्स कमिटिंग फंड्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लाइक करंट एसेट. करंट एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहते हैं. दिस इन्वॉल्व्स डिसीजन pertaining टू इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड इन इन्वेंट्री, कैश, बैंक डिपॉजिट एंड अदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. यानी कि जितनी भी करंट एसेट है उसके अंदर अगर हमारा कोई भी इन्वेस्टमेंट है तो उसे हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन कहते हैं. दे डायरेक्टली अफेक्ट द लिक्विडिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस. क्योंकि ये जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है ये हमारे बिजनेस की जो लिक्विडिटी है उसको डायरेक्टली अफेक्ट करती है और जो परफॉर्मेंस है बिजनेस की उसको भी अफेक्ट कर सकती है. क्योंकि वर्किंग कैपिटल का भी प्रॉपर मैनेजमेंट जो है होना चाहिए बिजनेस के अंदर, ताकि जो डेली रूटीन के खर्चे हैं बिजनेस के उसको वो प्रॉपरली कर सके. जैसे वेजेस है, डेली वेजेस अगर कोई भी लेबर अगर लेता है तो उनका हम टाइमली उसकी पेमेंट कर सकें, और जो भी मतलब स्मॉल एक्सपेंसेस है बिजनेस के उसको भी मीट कर सके कोई भी बिजनेस. Second is a financing decision. Managers also make decisions pertaining to raising finance from long-term sources, capital structure called, and short-term sources called working capital. तो जो भी मतलब कि हम फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन करते हैं वो बेसिकली दो सोर्सेज से कर सकते हैं. तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से जिसे हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, और जो शॉर्ट टर्म सोर्सेज है उसे कहेंगे हम वर्किंग कैपिटल. फाइनेंशियल प्लानिंग. फर्स्ट इज अ फाइनेंशियल प्लानिंग डिसीजन विच रिलेट टू एस्टिमेटिंग द सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ द फंड्स. फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर जो है हम डिसीजन लेते हैं जो कि होता है एस्टिमेशन सोर्सेज का, कि जो सोर्सेज हमने प्रोक्यूर करने हैं बिजनेस के वो कहाँ से हैं.
और कितना सोर्सेज हमने जो है अपने बिजनेस के लिए इकट्ठा करना है, और उसका एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, जो फंड्स का एप्लीकेशन है, कहाँ का उसे हमने यूज़ करना है उस फंड्स को जो भी प्रोक्योर किया है। तो इस चीज़ से रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आएगा। इट मीन्स प्री एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द एडिक्वेट फाइनेंस, यानी कि इसके अंदर प्री एस्टिमेशन भी किया जाता है कि कितना फ्यूचर के अंदर हमने जो है फाइनेंशियल नीड अराइज हो सकती है बिजनेस के लिए, तो उसका भी हमने प्रॉपर जो है मैनेजमेंट रखना है फ्यूचर के लिए। The primary objective of financial planning is to plan and ensure that the funds are available and as and when required। जब भी मतलब कि इन फ्यूचर कभी भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहे उसको हम ईजिली फुलफिल कर सके, इसलिए इसका हम प्री एस्टिमेट करते हैं कि जो भी फ्यूचर के अंदर हमें नीड्स होगी प्रोक्योरमेंट की, तो वो हम पहले ही उसको प्रोक्योर करके बिजनेस के लिए रख लें, ताकि जो है फ्यूचर के अंदर कभी भी अगर नीड अराइज हुई फंड्स की तो हम वहाँ पर उसका यूज़ कर सकें। सेकेंड, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन विच इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग सोर्सेज ऑफ फंड्स, यानी कि इसके अंदर हमें देखना है कि हमारे पास जो एक्सटर्नल सोर्स है फंड्स का वो कितना है, कितना हमें बिजनेस के लिए चाहिए, और जो इंटरनल सोर्स है वो कितना अवेलेबल है हमारे बिजनेस के अंदर। दे ऑल्सो इन्वॉल्व डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू चूजिंग एक्सटर्नल सोर्स लाइक इशूइंग शेयर्स, बॉन्ड्स, बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स, और इंटरनल सोर्स लाइक रिटेन्ड अर्निंग फॉर द रेजिंग फंड्स। अगर बिजनेस के पास सफिशिएंट रिटेन्ड अर्निंग है इंटरनल सोर्स से, तो कम जो है एक्सटर्नल सोर्स से हमें पैसा इकट्ठा करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास बिजनेस के अंदर पहले से ही जो रिटेन्ड अर्निंग है उसको हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, तो हमें कम से कम एक्सटर्नल सोर्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सभी कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिसीजन है। थर्ड एंड लास्ट वन इज़ द डिविडेंड डिसीजन। दीज इन्वॉल्व डिसीजन रिलेटेड टू द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। हमारे जो शेयर होल्डर हैं उन्हें हमें जो भी एज अ कॉस्ट ऑफ फाइनेंस हमें प्रोवाइड करना होता है वो होता है डिविडेंड की फॉर्म में। शेयर्स के ऊपर हमें क्योंकि डिविडेंड देना होता है, इसलिए इस चीज़ से रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो डिविडेंड डिसीजन से रिलेटेड आएगा। शेयर होल्डर ऑलवेज डिमांड अ हायर डिविडेंड। जो भी शेयर होल्डर है वो हमेशा हायर डिविडेंड को ही प्रेफर करते हैं, वाइल मैनेजमेंट वुड वांट टू रिटेन प्रॉफिट फॉर द बिजनेस नीड्स। जबकि जो मैनेजमेंट है बिजनेस के अंदर वो ये चाहती है कि जितना हो सके प्रॉफिट को रिटेन कर लिया जाए, और रिटेन्ड अर्निंग क्योंकि बिजनेस को आगे फ्यूचर के अंदर वो उस हेल्प करती है इंटरनल सोर्स की तरह, एक फंड की तरह। जितना बिजनेस के पास रिटेन्ड अर्निंग होगा, रिटेन्ड प्रॉफिट होगा, उतना ही जो एक्सटर्नल सोर्सेज से पैसा इकट्ठा करने की ज़रूरत होगी। तो कोई भी बिजनेस यही चाहेगा कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन्ड प्रॉफिट हो हम अपने बिजनेस के लिए इकट्ठा कर ले, ताकि एक्सटर्नल सोर्सेज की तरफ उन्हें मूव ना करना पड़े। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस बना करके रखना, ताकि उनके शेयर होल्डर्स भी जो है वो नाराज़ ना हो, उनको इस मतलब कि वे में हमने डिविडेंड की पेमेंट करनी है ताकि उनका इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस के शेयर्स के अंदर हो सके प्रॉपरली, और जो हमारा रिटेन प्रॉफिट है वो भी बैलेंस उसका सफिशेंट हमारे पास अवेलेबल हो। तो ये जो है इस टाइप का मैनेजरियल डिसीजन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है डिविडेंड डिसीजन। तो ये सभी स्कोप्स थे जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन से रिलेटेड जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पार्ट्स हैं। तो ये सभी जो है आज की वीडियो के लिए टॉपिक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। थैंक यू।